नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हो विज्ञान प्रकाश और आज सबसे पहले उस रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे और जिक्र करेंगे जो पूरे अखलाक मामले में एक नई रोशनी डालती है। और उस रिपोर्ट के माध्यम से ये साबित हो रहा है कि जो पूरा मसला पहले सरकार बता रही थी कि अखलाक मामले में मटन रखने का था, वो अब बदलता नजर आ रहा है। वकील क्या कह रहे हैं इस मामले में, सबसे पहले जैसे जैसे मैं बहस में आगे बढ़ूंगा और आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा वकील क्या कह रहे हैं इस मामले में, सबसे पहले वो सुनिए आप। अखलाक की हत्या के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो गई है। 5 आरोपियों के वकील राम शरण नागर मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। नागर जी, आपने कोर्ट से जो रिपोर्ट निकाली है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सबमिट हुई थी, वो कब सबमिट हुई थी और उस रिपोर्ट में है क्या? ये 16 अप्रैल को सबमिट हुई थी और उस रिपोर्ट आज हमने निकलवाई कोर्ट से। उसमें जो ये आया है उसमें गाय का काव का मीट है। अच्छा, तो पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो कहा जा रहा था कि ये मीट जो है बकरे का हो सकता है। पहले ऐसा भी रिपोर्ट जो जिला लेवल पे कार्रवाई होती है उसमें ये भी आया था कि गोट है। जी, तो ये रिपोर्ट सबमिट तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन आप लोगों को क्या नहीं मिली थी, क्या वजह थी, इतना टाइम लगा? इसकी कानूनी कार्रवाई हम कर रहे थे। हमने आज मतलब कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके लिए हमने आज अप्लाई किया। जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अप्लाई करने के बाद हमको नकल मिल गई। जी, तो पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपी थी कोर्ट में, वो सीलबंद सौंपी होगी? हाँ, सीलबंद लिफाफे में कोर्ट आती है। सीलबंद रिपोर्ट थी वो, जो आज न्यायालय के आदेश पर उसका लिफाफा खोला गया, न्यायालय के सामने उसकी नकल तैयार की गई। नकल तैयार होने के बाद में जब नकल उसकी जारी हुई। तो अब ये 2 रिपोर्ट हैं। एक तो जो शुरू में रिपोर्ट आई थी वेटनरी डिपार्टमेंट की, उसमें कहा गया था कि बकरे का मीट हो सकता है। दूसरी रिपोर्ट जो फॉरेंसिक की आई है उसमें कहा गया है कि गाय का मीट है। तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो आपकी जो कानूनी लड़ाई होगी वो किस तरह से आगे चलेगी? अब ये तो बाद की बात है। बचाव पक्ष के वकील हैं हम लोग। बचाव के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उन्हें अभी डिस्क्लोज हम कर भी नहीं सकते आपके सामने। जी, आपको लगता है कि कुछ केस में फ़ायदा होगा इससे? नहीं, ये बात की बात है। अच्छा, ये बात की बात है। क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये बात की बात है। तो ये आरोपियों के वकील हैं जिनका कहना ये है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो इन्होंने कोर्ट से हासिल कर ली है। उसकी कॉपी इनके पास भी है, हमारे पास भी है, और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो मीट है वो या तो गाय का है या गाय की ही किसी प्रजाति का है। इस मामले में 2 नाबालिग सहित 19 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें संजय राणा के 2 बेटे सहित परिवार के कुल 11 लोग जेल में बंद हैं। संजय राणा से बात की जब मुकेश सिंह सेंगर ने, संजय राणा ने क्या कहा। संजय राणा बिसहाड़ा जो जगह है वहां के निवासी हैं। मेरे साथ संजय राणा जी हैं, जिनके परिवार के 11 लोग इस मामले में अभी भी जेल में बंद हैं। संजय जी, एक रिपोर्ट आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट कहा जा रहा है, उसमें यह है कि जो मीट था वो गाय का ही मीट था। ये रिपोर्ट आपको भी मिली है, क्या कहना है इसको, इस रिपोर्ट के आने के बाद? देखो, न्यायपालिका से एक आस बंधी है जी। उम्मीद है जी कि बिल्कुल न्याय होगा जी। कल वो परिवार पीड़ित था, पीड़ित परिवार मान के सारे बच्चे जेल में हैं जी। हर तरीके की शांति व्यवस्था बनाने का काम किया जी। और मेरा इस वक्त ये कहना है कि न्याय जब पूरा होता है कि कानून समान रूप से अपना काम करे। यदि आज मेरे बच्चे जेल में हैं तो उनका भी पूरा खानदान जेल में मैं देखना चाहता हूं, और कानूनी कार्रवाई कानून की तरफ से लड़ेंगे और हर तरीके की कार्रवाई अंतिम चरम तक लड़ने का काम करेंगे। गौहत्या के जुर्म में, गौहत्या के जुर्म में। तो अभी इस रिपोर्ट के आने के बाद जो आपकी लीगल कानूनी लड़ाई होगी वो किस तरह से लड़ेंगे आप आगे? मेरे वकील अपनी तैयारी कर रहे हैं, हर तरीके की लड़ाई लड़ी जाएगी। समाज के बीच में जाऊंगा, समाज के लोगों को बताऊंगा, वो क्या निर्णय होता है वो बाद का होगा, लेकिन हर तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये पहले मुद्दा बना था क्योंकि कहा गया कि गाय का मीट था, अब रिपोर्ट आ गई गाय का मीट है ही, रिपोर्ट भी आ गई है, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा अब आगे और बढ़ेगा? मुझे आगे बढ़ेगा पीछे हटेगा से मुझे कुछ नहीं है। मुझे मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, मेरा बस ये कहना है। इस वक्त राहत की उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। तो संजय राणा ये कह रहे हैं कि उनको और उनके बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। इन सब के बीच में अखलाक के घर की क्या स्थिति है ये भी बता रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। जल्दी से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था इस कार्यक्रम के, इन रिपोर्ट्स को देखते जाइए, मैं आपको समझाता जाऊंगा
पूरा मसला जो है वो ये है कि बीफ रखने की खबर मिलने पर एक व्यक्ति और उसके बेटे पर अटैक होता है। ये व्यक्ति था अखलाक। वहां से उसके घर के सामने की क्या स्थिति है ये भी मुकेश बता रहे हैं आपको। 28 सितंबर 2015 को दादरी के विसाड़ा गांव के अखलाक के इसी घर में जो गांव की भीड़ थी उसने हमला कर दिया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। दरअसल गांव में ये बात फैल गई कि अखलाक के घर के फ्रिज में गाय का मीट रखा हुआ है। उसके बाद मंदिर से अनाउंसमेंट हुआ कि अखलाक के घर में गाय का मांस रखा हुआ है और उसके बाद लोग जो है उनके घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए और उस भीड़ ने उन पर हमला कर दिया जिसमें उनकी मौत हो गई, जबकि उनके बेटे दानिश थे वो इंजर्ड हो गए थे। तो आप देखें कि ये जो गली है यहीं से जो भीड़ थी, जो मॉब थी वो आई थी और उन पर हमला कर दिया था। हालांकि इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मोड़ ये है कि जो मथुरा से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है मीट की, उसमें ये साफ हुआ है कि जो मीट था वो गाय का ही मीट था और इस रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। जो आरोपियों के वकील हैं और जो परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब वो कानूनी लड़ाई को एक नए तरीके से लड़ेंगे और वो पहले ही कह रहे थे कि गांव का ये जो मीट है वो गाय का मीट है। हालांकि मीट कोई भी हो, गाय का हो या बकरे का हो, लेकिन जो पूरी घटना हुई है उसको किसी भी मायने में कोई भी सही नहीं कह सकता। शायद यही वजह है कि जब ये घटना हुई थी तब काफ़ी सारे नेता यहाँ पर आए थे। ये पूरा मामला मीडिया में भी तूल पकड़ा था और इसको लेकर सियासत भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। लेकिन जिस तरह से ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद अब गांव के अंदर जो पुलिस और जो पीएससी की तैनाती कर दी गई है ताकि फिर से इस गांव का माहौल ना बिगड़े, क्योंकि इस घटना के बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर नेता आए और गांव का माहौल ख़राब हुआ था। लेकिन अब एक नया मोड़ आने के बाद, एक नई रिपोर्ट आने के बाद फिर से गांव में पुलिस और पीएससी की तैनाती कर दी गई है जिससे कि गांव का माहौल ना बिगड़े और गांव में शांति बनी रहे। तो फिलहाल इस नई रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से जो हलचल है वो तेज हो गई है, चर्चा जो है शुरू हो गई है और इसे लेकर जो पीड़ित परिवार, जो आरोपी के परिवार के लोग हैं और जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि वो कानूनी लड़ाई एक नए सिरे से लड़ेंगे। तो अपने आप ये सवाल पूछिए कि एक खबर पर कि किसी के यहाँ मीट रखा है, कौन सा मीट रखा है, वो बकरे का मीट है या गाय का मीट है, तनाव होता है, हिंसा होती है और किसी की जान जाती है। अखलाक की जान जाना आज की रिपोर्ट्स जो है वो उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकती। साथ में संजय राणा ये कह रहे हैं कि अब चूंकि उनका परिवार जेल में है इस मसले में, वो देखना चाहते हैं कि अखलाक का परिवार जेल में हो। आप समझ रहे हैं कि माहौल खराब करने की सियासत किस हद तक जाती है। पॉइंट मेरा ये, मेरे साथ दीपक मिश्रा मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के और मेरे साथ यहां पर भारतेंद्र सिंह जी मौजूद हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। दीपक मिश्रा जी, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अब आप लोगों के पास क्या उत्तर है, क्या जवाब है? क्योंकि आपकी सरकार के हिसाब से पहले वो मटन था और अब ये स्थिति बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। देखिए अभिज्ञान जी, वह मटन था या बीफ था, इस सवाल से ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि उस आधार पे जिस तरीके से मानवता को कलंकित किया गया, पूरे के पूरे वातावरण को विषाक्त बनाया गया और एक दंगे का माहौल पैदा किया गया, क्या वह सही था? इंसानी लहू बहाना क्या उचित था? सबसे बड़ी बात यह है कि वह घटना जो थी नहीं होनी चाहिए थी। हम उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नैतिक दायित्व तो है, प्रशासनिक चूक थी, लेकिन उससे हमने सबक लिया है। दोबारा यह घटनाएं नहीं बनाई, दोबारा इस तरह की घटना न हो। क्या और आप सबक देखेंगे लिया है कि दोबारा इस तरह की घटना कहीं नहीं हुई। नहीं, क्या सबक लिया है आपने? स्पष्ट है। नहीं, अभी आपने कहा ना कितना आपने माहौल सबक लिया है, क्या सबक पूरे लिया है के आपने? पूरे सबक लिया है। पूरे पूर्वांचल को भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतें दंगों की आग में झोंकने के लिए अरे मैं बार बार कटिबद्ध अपने थी, प्रोग्राम लेकिन में हमने कहता हूं, रोका। जिस पार्टी के हिस्से का सवाल है वो उस पार्टी से पूछा जाएगा। ये टेलीविजन पर एक किस्म की नई परंपरा हो गई है
कि समाजवादी पार्टी से प्रश्न आप जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी के हिस्से का, उसके बिल्कुल, हम उनके तो अपना ही रिप्रेजेंटेटिव पक्ष दे रहे हैं ना। है। हमने जो- मैं हमने सिर्फ उस ये जानना, चूक एक मिनट जरा सीख सुनिए, लेते हुए- एक मिनट सुनिए, क्योंकि आपने एक मॉरल हाई ग्राउंड लेके बातचीत शुरू की ना कि अरे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं कहेगा ऐसी घटनाएं होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों ने सबक क्या लिया है, जरा सुने ना। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की मास्टर जितनी बीजेपी है यूपी में, उतनी समाजवादी पार्टी भी है। जरा आप बताइए आपने कौन सा उत्तर सबक प्रदेश लिया है? के देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश बताइए। के जो मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पक्ष के जो चेहरे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पोलराइजेशन की राजनीति नहीं की जाएगी और पोलराइजेशन की राजनीति में हमेशा नुकसान समाजवादी पार्टी का ही है। हम अल्पसंख्यकों के साथ सैद्धांतिक रूप से खड़े हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन्हें विशेष अवसर दो, इनकी ताकत बनो, सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखो। ये हमारा सैद्धांतिक पक्ष है और समाजवादी पार्टी इसे राम मनोहर व्यवहार लोहिया में वगैरह का रूप नाम देने आप के लोग लिए लेते बड़ा प्रतिबद्ध है। अजीब सा लगता है। नेवरदलेस अंग्रेजी नहीं, का अजीब शब्द सा है, इसलिए नहीं फिर भी लगना आपको चाहिए कि अधिकार है हम लोग उनके लेने का। विचारों पे चलते हैं। मैं रोक नहीं रहा हूं आपको। नहीं, हाँ, जी। ये राम मनोहर लोहिया का तो उनके समाजवाद नहीं सिद्धांतों है, ये पे कम चल से कम रहे आप लोग मत बोला करिए कोई भी समाजवादी पार्टी के नेता। आज हम उस बहस में नहीं नहीं, जाएंगे, ये नहीं तो ऐसा वो है। बहस भी मैं आपसे कर सकता हूं कि ये कौन सा जनेश्वर मिश्रा और राम मनोहर लोहिया का समाजवाद है। दीपक मिश्रा जी कह रहे हैं कि मूल बात यह है कि यह घटना नहीं होनी चाहिए। भारती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं पर कस के पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद पॉलिटिक्स का जो जबान थी, जो ढर्रा था, जो तरीका था, वो पोलराइजेशन का नजर आया। कहीं पर बीजेपी अपने आप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती? देखिए साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि इस प्रकार की राजनीति और कोई आदमी क्या खा रहा है उसे लेके उसकी हत्या कर देना, ये निश्चित देश के कानून और प्रदेश के कानून के खिलाफ है और ये गलत हुआ। इस पे सब सहमत। बीफ का आप लोगों ने कितना मुद्दा बनाया है भारतीय जनता पार्टी? एक बिहार के चुनाव से लेकर जो है दादरी की घटना तक बीफ का आप लोगों ने कितना मुद्दा बनाया? कौन क्या खाए क्या नहीं खाए, महाराष्ट्र में आपके नेता बताए, महाराष्ट्र में आपके मुख्यमंत्री बताए। तो बीजेपी को अपना ट्रैक रिकॉर्ड पहले देखना चाहिए ना बीफ पर। नहीं, विषय यह है कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बड़ा स्पष्ट कानून है कि गौ हत्या मना है, गौ मांस में व्यापार मना है और गायों के व्यापार पर भी मना है। आप दूसरे प्रदेश से ना गाय मंगवा सकते हैं, ना गौ मांस मंगवा सकते हैं। क्या रखना मना है? अब ये आएगा कहां से साहब? आपको लगता है ये उन्होंने अफ्रीका या अरब से मंगवाया था या अमेरिका से मंगवाया था? निश्चित ही वहीं कहीं आस पड़ोस में गाय की हत्या हुई है। तो अगर मतलब ये ढोंग नहीं हो, निश्चित ही आस पड़ोस में गाय की हत्या हुई है, ये कंफर्मिटी का स्टेटमेंट नहीं है। मगर नहीं, एक मिनट, ये आपका असेसमेंट है, ये आपकी धारणा। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आपको इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि असेसमेंट की, धारणा की राजनीति अभी इस रिपोर्ट में डिमोलिश हुई है। पहले इनकी सरकारों ने बता दिया कि साहब वो बकरे का मीट था, अब आप ये कह रहे हैं कि आसपास गाय होगी। तो हम लोग कंफर्मिटी की बात करें, यहां पर एक व्यक्ति अखलाक की जिंदगी चली गई है, इसलिए मैंने अपना एक मिनट सर, मैंने शुरू में ही कह दिया था भारतेंद्र जी, इसलिए क्योंकि गांव में यह हल्ला हुआ कि उनके घर में गाय का मांस रखा है, यही बात है ना। इस पर इतना हिंसक रिएक्शन, नहीं, इतनी हिंसक प्रतिक्रिया कि किसी व्यक्ति की फिर से जान चली जाए। मैं फिर से दोहरा दूं कि इस हिंसक घटना की सब भर्त्सना कर रहे हैं। पहली बात, किसी भी व्यक्ति, किसी मनुष्य को आप नहीं मार सकते, इस पे सब सहमत हैं। मगर जो नियम है, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है समाजवादी पार्टी की, इसे बदल दीजिए। यदि आप में हिम्मत है, आप कहते हैं कि गौ हत्या होनी चाहिए, तो बदलिए नियम। अगर आप कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि मालूम नहीं था, मगर जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें लिखा है बोथ हाइंड लेग्स आर इंटैक्ट विद स्किन, खाल के साथ नजर आ रहा है कि यह गाय का मीट है ना। तो इस कानून को बदल दीजिए। गऊ के मीट पर समाजवादी पार्टी हिम्मत दिखाए, चुनौती स्वीकार है। फिर आप सियासी बात नहीं कर रहे। अरे साहब, आपकी नहीं, पूर्ण फिर बहुमत की भारतेंद्र जी, आप सरकार सियासी है। बात नहीं कर रहे हैं। ये फिर आप पूर्ण सियासी बात नहीं, यहाँ सर, पर देखिए, एक मिनट, ये हमारा संविधान है, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप चुनौती स्वीकार है और बदल दें कानून को, देख लेंगे कितनी यादव वोट मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब यादव वोट मिल जाएंगे आपको। एक तरफ आप ढोंग कर रहे हैं, एक तरफ आप ढोंग कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, तो बदल दीजिए कानून को। दूसरी तरफ आप प्रशासन से हस्तक्षेप कर रहे हैं, गलत रिपोर्ट दिलवा रहे हैं,
वेटनरी डॉक्टर को खाल नहीं दिख रही है, वो लिख रहा है कि ये मटन है। ठीक है भारतेंद्र जी, एक मिनट आपके तो पास ये वापस आऊंगा। हस्तक्षेप भारतेंद्र गलत जी है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। आप भी वो चीज मत प्रशासनिक करिए, रिपोर्ट के साथ आप भी प्रशासन वो और चीज, जांच। भारतेंद्र जी आप भी वो चीज मत करिए कि अपने हिस्से के सवाल को समाजवादी पार्टी पर ला दिए। नहीं नहीं, सर, ये मैं कतई नहीं होने दूंगा। मैं सरकार आप से- सरकार को चैलेंज करें। एक मिनट मैं आऊंगा। सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। हाँ। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अगर उनका सच्ची इस विषय पर उनकी आत्मा है, उनका ध्यान है, तो क्या वो कानून बदलने की चुनौती करेंगे? आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है।